तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अमीर बनना चाहता हूं, वो डॉक्टर बनना चाहता है, अली इंजीनियर बनना चाहता है। बनना, कुछ भी बनना। आप कहेंगे बिकम, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। लेकिन हम एक और वर्ब भी यूज कर सकते हैं, बेस वर्ब, और उसे कहते हैं टू बी। टू बी का मतलब है आने वाला वक्त, यानी कि बनना, होने वाला। वहां पर आप टू बी इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल होगा इसको डिफाइन करूंगा। 3 मेजर यूज हैं टू बी के। टू बी के 3 मेजर यूज जो मैं समझता हूं कि हर जगह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर कोई हो तो वो मेरे माइंड में नहीं है, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं जो सर्च करता हूं या जो सोचता हूं, 3 जगह पर टू बी इस्तेमाल होता है। नंबर 1 यूज, जब आपने, जैसे मैंने ये लिखा है बनना, कुछ भी बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, यानी कि इट इज इक्वल टू बिकम। ये गलत नहीं होगा अगर मैं लिखूं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, लेकिन मैं इसको ये भी कह सकता हूं व्हाट डू यू वांट टू बी। आगे से जवाब आता है आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं। आई वांट टू बी अ टीचर, यानी कि बनना, मैं ये बनना चाहता हूं। एक यूज तो इसका टू बी का हो गया, बनना, जब आपने कहना है। दूसरा यूज, जैसे कोई भी होने वाला, जैसे मैंने बताया टू बी का मतलब ये है कि होने वाला, तो यहां पर भी ये होगा होने वाला, यानी कि अब जिस तरह होने वाली दुल्हन है तो आप कहेंगे ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी, होने वाला दूल्हा। इसी तरह होने वाला प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो आने वाला कमिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो आप वहां पर ये भी कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर टू बी, यानी कि पहले नाउन लिख दें, उसके साथ आगे टू बी लगा दें। इवन अ टीचर टू बी, वो होने वाला टीचर है, होने वाला इंजीनियर है, जो मर्जी लगाते रहे उसके साथ टू बी लगा दें, यानी कि होने वाला, यानी कि अभी बना नहीं है, हो जाएगा, तो वहां पर भी आप टू बी लगा सकते हैं उस नाउन, उस शख्स से पहले जो होने जा रहा है। तो एक तो इसका सेकंड यूज ये हो गया कि होने वाला। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी मॉडल वर्ब हैं वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि सबका पैसिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। हैज टू, हैव टू, यूज टू, अबाउट टू। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ही हैज टू डू वर्क, उसे काम करना है, तो पैसिव क्या होगा, द वर्क हैज टू बी डन, टू बी डन। जितने भी मॉडल वर्ब है उनका पैसिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होगी। जैसे कि द वर्क इज टू बी डन, काम किया जाना है। आई एम टू डू द वर्क, मैंने काम करना है, मैं नहीं जा सकता आज, मुझे बहुत काम है, आई एम टू डू वर्क। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं द वर्क इज टू बी डन, आई को निकाल दूं तो काम किया जाना है। ही इज टू बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाना है। द मैच इज टू बी वॉन, मैच जीता जाना है। कोई काम जो किया जाना है होने वाले टाइम में, क्योंकि ये टू बी सारा डील फ्यूचर में होने वाली चीज को करता है, तो यहां पर भी वही मामला है। द वर्क इज टू बी डन, काम किया जाना है। द प्रैक्टिस इज टू बी हैंडल्ड, अभी प्रैक्टिस हैंडल की जानी है। या प्रैक्टिस इज टू बी कंडक्टेड, प्रैक्टिस अभी कंडक्ट की जानी है। द एग्जाम इज टू बी हेल्ड, इम्तिहान मुनक्किद किए जाने हैं। तो कोई काम जो किया जाना है, जैसे कि टू बी तीनों फॉर्म में अगर आप देखें तो होने वाली चीज को डील करता है। तो यहां पर भी जब कोई काम किया जाना है और करने वाला मौजूद नहीं है, यानी कि पैसिव है वो, वहां पर आप टू बी लगा देंगे थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने सर्च किया कि हम टू बी को इन इन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं और उसकी मैंने फिर कंपाइल कर दिया। अगर इसके अलावा भी आप किसी जगह पर टू बी देख रहे हैं तो आप कमेंट कर दें, उसको भी डिफाइन करेंगे। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि इम्तिहान अभी पास किया जाना है, इम्तिहान अभी पास किया जाना है, इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो एक बेहतरीन मौका है, घर बैठकर मुझे ज्वाइन करें एक रीजनेबल फी के साथ और अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।